अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सारा बेटा काफी टाइम हो गया, चलो आओ घर चलें अब। जी बाबा जान। बाबा आज मुझे आपने अल्लाह ताला के तीसरे नाम के बारे में बताना था। मेरी फ्रेंड्स का भी दिल कर रहा था कि वो अल्लाह ताला के बारे में जाने, तो क्या आज वो हमारे साथ आ सकती हैं? चलो ठीक है, मैं अनाया और खुशबख्त के फादर को बता देता हूँ ताकि वो उनको हमारे घर से पिक कर लें। तो बच्चों, आप लोगों ने अस्माउल हसना तो बड़ी दफ़ा सुना है, तो मुझे कौन बता सकता है कि अल्लाह ताला की तीसरी सिफ़त या अल्लाह का तीसरा नाम क्या है? मैं बताती हूँ, अल्लाह ताला का तीसरा नाम अल मलिक है। वेल डन सारा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बच्चों घर आ गए, तो मैं आपको अब अंदर जाके अल्लाह ताला के नाम अल मलिक का मतलब समझाता हूँ। ओके अंकल। तो बच्चों जैसे सारा ने कहा, अल्लाह की तीसरी सिफ़त है अल मालिक, और ये दरअसल निकली है अरबी के 3 हरूफ से, मीम, लाम और काफ, और इससे अल्लाह के 3 नाम कुरान में मेंशन्ड हैं। एक है अल मालिक, दूसरा अल मलिक और देन तीसरा अल मलीक। अब आप लोग बताओ, इन तीनों में से जो पहला नाम मैंने आपको बताया अल मालिक, वो कुरान की किस सूरा में आता है? याद रखो बहुत कॉमन सूरा है, तो बताओ कि किस सूरा में अल्लाह ताला का ये नाम आया है? बाबा सूरा फातिहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सूरा फातिहा की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह का ये नाम आता है, और वो आयत है मालिकी यौमिद्दीन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है, बिकॉज़ सुनने में तो ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अल मालिक का मतलब बताता हूँ, और आप सही सोच रहे हो, इन तीनों के मतलब भी काफी मिलते-जुलते हैं, लेकिन फर्क बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों, अल मालिक का मतलब है ओनर। ओनर का उर्दू तर्जुमा क्या है? मालिक। यानी उर्दू और अरबी में जो ये वर्ड मालिक है, इसका सेम मतलब है। ठीक है? जी अंकल। अब ये लफ्ज़ इंसान भी अपने लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपने अक्सर सुना होगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ या मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। लेकिन जब अल्लाह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका थोड़ा-सा मतलब मुख्तलिफ हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला। बिल्कुल सही कहा, हमारा मालिक अल्लाह ताला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मलकियत में अगर कोई चीज़ है भी, तो दरअसल अल्लाह ही उन चीज़ों का असल मालिक है, क्योंकि अल्लाह हमारा मालिक है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो जब चाहे हमसे ये चीज़ें ले सकता है, और वो जब चाहे हमें वो इन चीज़ों से नवाज सकता है। दरअसल ये चीज़ें उसकी मलकियत हैं। अब आते हैं दूसरे नाम के ऊपर, जो मीम, लाम, काफ से निकलता है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। तो दूसरा नाम क्या है बच्चों? अल मलिक। आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। सही कहा आप लोगों ने, दूसरा नाम है अल मलिक। अल मलिक का मतलब है बादशाह, किंग, है ना? अल्लाह ताला के लिए जब ये इस्तेमाल नाम करते हैं, तो हम कहते हैं द किंग ऑफ किंग्स, यानी बादशाहों का भी बादशाह। ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। देखो, दुनिया के जो बादशाह होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के मोहताज तो फिर भी होते हैं। उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है? और एक वक्त आता है उनकी बादशाहत खत्म हो जाती है, जब वो बूढ़े होते हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जबकि अल्लाह की बादशाहत कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत है, और वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। और तीसरा नाम जो इन्हीं हरूफ में से निकलता है, वो है अल मलीक। इसका मतलब है रूलर, यानी हाकिम, जो हर चीज के ऊपर हाकिम है, जिसका हुक्म हर चीज मानती है। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, दरिया, समुंदर, हर चीज अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो अब बताओ बच्चों, आपको आज अल्लाह के बारे में क्या समझ आया? बाबा, हमें ये समझ आया कि अल्लाह ताला हर चीज के मालिक हैं। दूसरा ये कि वो हमेशा जिंदा रहने वाले बादशाहों के बादशाह हैं, और वो हर चीज पे हाकिम हैं, और हर चीज उनका हुक्म मानती है, जिसमें सूरज, चांद और दरिया भी शामिल हैं। वेल डन बच्चों। अगर आप भी मेरी तरह अल्लाह ताला के बारे में और जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।